औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपके निसाब में शामिल एक अफसाना है जिसका नाम है कोकर जंग। ये अमीन कामिल ने लिखा है, लेकिन इसका तर्जमा एक होनहार अफसाना निगार और शायरा तरन्नुम रियाज ने किया है। तरन्नुम रियाज ने इस कोकर जंग को बिल्कुल इसी तरह दिखाया है जिस तरह का कश्मीरी में होता है। वो नो ते कशिर पे बेटा कुन सात वुचान सान घरन मज कोकर अकस थप दिवान दिग दिवान तमन वुचान खुश वो यह कोकर जंग क्युत अत मज कोता मज वुचान वुचान यह तमाश उहुंद ये अकस पावान अकस दिवान दिग अख जेनान अख हारान बे वापस बे लायान अकस दिग। तो ऐसे में बहुत मजा आता है। इसी का तर्जुमा किया है इमाम अमीन कामिल ने लिखा है ये कश्मीरी अफसाना ये कोकर जंग। इसका मगर उर्दू तर्जुमा किया है तरन्नुम रियाज ने। जो इस कोकर जंग में उसने जो ये लड़की औरत दिखाई है उसका नाम है शहमाल। शहमाल का मिजाज ऐसा होता है, वो थोड़ी हासिद टाइप की होती है। इसको ये लगता है कि अगर मैं अमीर हो जाऊं, मुझे ये हो जाए तो दूसरे जल जाए, मेरी दौलत से जल जाए। उसकी हमसाया जो होती है वो उसको जलाने की कोशिश करती है हर वक्त। लेकिन ये जो हमसाया इसकी होती है वो भी बहुत इसी की एक टाइप की होती है। तो ये कहानी में आपको ये अफसाना में आपको बता के सुनाती हूँ, तो आप सुनो। शहमाल की हमसाई मरील जानी, ये मरील जानी जो है शहमाल की हमसाया है। तो मरील जानी के पास एक सुर्ख रंग का मुर्गा था जो अक्सर शहमाल के घर की दीवार फलांग कर इसके आंगन में आता था। जब वो शहमाल की मुर्गियों को देखकर आता था, शहमाल उससे कुछ न कहती थी, लेकिन जब मुर्गा आंगन में फैलाए अनाज को देखकर दीवार फलांगता था तो शहमाल उससे मार भगाती थी। बेटा आपको भी मालूम है, जब हमारे घर में भी मुर्गे होते हैं तो हम उनको दाना डालते हैं। हमसाये के मुर्गे आते हैं तो वो भी उनमें शामिल हो जाए। मुर्गे को मत पता है, जानवर को मत पता है ये हसद क्या है, ये बुग़्ज़ क्या है। वो ऐसे ही आते हैं तो खाते हैं एक दूसरे का अनाज। ये मत इंसान है कि मैं ये मेरा है तो मैं ही खाऊं, दूसरे को नहीं दूंगी। तो ऐसा ही ये मुर्गा भी आता था। ये मरील जानी का मुर्गा भी, उसका सुर्ख रंग का मुर्गा था। वो अक्सर शहमाल के घर में आता था। उसकी दीवार थी बीच में, इनके आंगन में दीवार थी, तो वो इस दीवार से दीवार फलांग कर इनके आंगन में आता था और शहमाल उसको देखती थी मगर कहती कुछ नहीं थी। लेकिन जब ये शहमाल अपने मुर्गों को अनाज डालती थी तो ये मुर्गा वो भी इसमें आ जाता और अनाज को देखकर खाता था, ये अनाज ये भी खाता था। तो इस पर ये जो शहमाल इसको मार भगाती थी, इसके पीछे लगती थी। इस पर मरील जानी शहमाल को तनज करती है। शहमाल इसके तनज के रद्द अमल के तौर पर अपने खामद से अपने लिए एक मुर्गा लाने की फरमाइश करती है। गुलाम खान शहमाल का खामद आखिर बाजार से मुर्गा ले आता है। बेटा आपको तो पता है, जब औरत किसी चीज पर अड़ जाती है वो थोड़ी मानती है। तो शहमाल ने भी ये फैसला लिया है कि मैं अपने खामद से एक मुर्गा लाने के लिए कहूंगी। तो ये फरमाइश की कि मेरे लिए एक मुर्गा जरूर लाना। तो खामद को इसके लिए जरूर लाना पड़ा एक मुर्गा। तो इसकी फरमाइश पूरी करके गुलाम खान ने, जो इसका बादशाह था, इसके लिए बाजार से एक मुर्गा लाया। इस पर शहमाल खुशी से फूले न समाती है। खुशी से फूले न समाती, ये बेटा वहां पर मुहावरा है, यानी कि बहुत खुश होना। और मुर्गे से जोर जोर से बातें करती हैं ताकि मरील जानी को मालूम हो जाए कि शहमाल भी अब मुर्गे की मालिक है। देखो बेटा, इसका ये रद्द अमल क्या था, इसकी जहन कितनी कच्ची थी कि इसकी जहन कितनी कम थी कि ये इस मुर्गे से इस तरह बातें करती थी ताकि अपनी, जब मैं बड़े ऊंची ऊंची आवाज में बातें करूं तो मरील जानी जो है ये मेरी बातें सुने और वो जल जाए कि अब शहमाल भी एक मुर्गे की मालिक बन गई। जब मरील जानी उसकी ऊंची आवाज में की जाने वाली बातें सुनते हैं तो वह अपने घर की खिड़की से झांक कर शहमाल को मुबारकबाद देती है। शहमाल अपने मुर्गे की तारीफ करती है और साथ साथ मरील जानी और उसके मुर्गे पर तंजिया जुमले कसती रहती है। अपने मुर्गे की तारीफ भी करती है। रात को शहमाल और इसका खामद जब सोने लगते हैं तो इनका मुर्गा बांग देता है।
देखो बेटा, जब अब जो मरील जानी ने ये मुर्गा लाया तो वो अब इसके जमीन व आसमान मिलाती थी इसकी तारीफ में, कि कहती थी इसके मरील जानी से कि मेरा मुर्गा ऐसा है, मेरा मुर्गा वैसा है। लेकिन जब ये रात को सोते हैं तो ये जो मुर्गा है ये बांग देता है। आपको पता है मुर्गा जब बहुत बांग देता है तो ये जो सोया हुआ इंसान होता है इसको तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो बेदार हो जाता है। शहमाल को अपने मुर्गे पर बहुत गुस्सा आया। अब उसको भी बहुत गुस्सा आया कि ये मुर्गा क्यों अजान पर अजान दे रहा है, और वो इसकी शिकायत खामद से भी करती है। हालांकि उसी ने खामद को बोला था कि मेरे लिए मुर्गा ला, अब उसी से शिकायत करती है कि ये मुर्गा बांग देता है। क्योंकि मुर्गे की बेवकत की बांग देना मायूब समझा जाता है, इसलिए वो कहती है कि वो इस मुर्गे को नहीं पालेगी। बेटा, पिछले ज़माने में बहुत सारे सुपरस्टिशियस होते थे, यानी कि उनको ये लगता था कि अगर ऐसा किया, बिल्ली आगे से निकली तो ये भी गलत है, कुछ गलत होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। इनको बहुत बदगुमानी होती है, जो कि हमारे मजहब में बहुत गुनाह है। तो बेटा, उनको भी ये लगता था कि ये जो मुर्गा है ये बेवकत की बांग जो देता था ये बहुत मायूब है, ये गलत है, ये मनहूस है, अगर शायद कुछ ना कुछ हो जाए। इसलिए वो कहती है कि इस मुर्गे को वो नहीं पालेगी बल्कि उससे ज़बह करवाएगी। इससे ये वहम भी हो जाता है कहीं इसकी हमसाये मरील जानी ने इसके मुर्गे की बेवकत की बांग न सुनी हो और कहीं शहमाल की बेइज्जती न हो जाए। देखो बेटा, इसकी सोच कैसी होती है कि ये कहती है, ये तो पता है कि मुर्गे ने बांग दी तो हमसाये भी तो सुनेगा ना, तो इसको ये इस काम जहन को ये भी नहीं पता कि मेरे मुर्गे ने बांग दी, मेरे मुर्गे ने तो बांग दी तो ये तो मरील जानी ने भी सुनी होगी। तो ये बस इसको ये डर लगता था। अब इसको ये वहम हो जाता कि अगर मरील जानी ने मेरे मुर्गे की बांग सुनी तो वो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं थी, क्योंकि इसने तो मरील जानी के सामने अपने मुर्गे की खूब तारीफ की होती है। बांग देना तो मायूब नहीं था, लेकिन उसको लगा कि अब उसने जो मेरी मुर्गे की बांग सुनी तो मैंने उसके सामने इसकी इतनी तारीफें की है, शायद वो मुझे तनज करे, इसलिए उसे अपनी बेइज्जती का डर होता था। इस डर की बिना पर सुबह दाना देते वक्त वो मुर्गे को बुरा भला कहती है और इसकी आवाज मरील जानी सुनती है। इसी डर की वजह से जब वो सुबह अपने मुर्गे को दाना डालती है, यानी उसको फल डालती थी, उसके सामने चावल डालती थी, तो वो क्या कहते, वो मुर्गे को बहुत बुरा भला कहती है और इसकी आवाज मरील जानी सुनती है। वो नमूदार होकर इसके गुस्से की वजह पूछती है। अब तो वो भी इसी के नंबर की थी, इसी के नेचर की थी, तो वो भी जब उसकी गुस्से की वजह पूछती है, वो तो नमूदार होकर इसकी बाहर निकलती है, मतलब जानबूझकर बाहर निकलती है। वो तो उससे पूछती है कि आपको गुस्सा क्यों है, आप इतना इसको बुरा भला क्यों कहती है। लेकिन शहमाल टाल देती है। वो फैसला करती है कि वो कसाई से अपने मुर्गे को ज़बह करवाएगी। सचिन मगर वो उसको कुछ नहीं बोलती है। सचिन इम्स वना करा कहें, तमिस तरह फिक्र में तनज करा अचन, मगर वो क्या करती है, शहमाल को इस वक्त टाल देती है, मगर खुद अपने दिल में फैसला कर देती है कि वो कसाई से इस मुर्गे को ज़बह करवाएगी, ये उसको नहीं रखेगी, ये बेवकत बांग देता है। ये तय करके वो कसाई के पास चली जाती है। कसाई उसे मुर्गा लाने के लिए कहता है। जब वो मुर्गा ले जाने के लिए वापस घर आती है तो आंगन में मुर्गे को मरील जानी के मुर्गे के साथ लड़ती देखती है। अब कसाई उसको बोलता है, तो ठीक है, ला मुर्गा, मैं इसको ज़बह करूंगा। वो घर जाती है मुर्गा लाने के लिए कि ताकि कसाई के पास ले जाए और उसको ज़बह कराए। तो ये वो क्या देखती है, जब वो घर जाने के लिए जब वो कसाई मुर्गा लेने के लिए घर वापस आती है तो देखती है कि आंगन में उसका मुर्गा मरील जानी के मुर्गे के साथ लड़ाई करता है। मरील जानी भी अपनी खिड़की से लड़ाई देख रही थी। उसकी हमसाई मरील जानी भी देख रही है कि आपस में लड़ रहे हैं मुर्गे। शहमाल इस ख्याल से बहुत परेशान हो जाते, कहीं इसका मुर्गा हार न जाए। अब शहमाल को यह लगता है अगर उसके मुर्गे को कुछ उसने हार दिया तो शामत आ गई कि ये मरील जानी मुझे तनज करेगी। मुर्गों की लड़ाई के दौरान वो एक दूसरे पर तनज करती रहती हैं। अब मुर्गे लड़ाई कर रहे और ये दोनों औरतें आपस में एक दूसरे पर तनज करती, एक दूसरे को तो ताने देती रहती हैं। दोनों मुर्गे लहूलान हो जाते हैं। ये दोनों जब मुर्गे आपस में लड़ते हैं, ये बेचारे दोनों जख्मी हो जाएंगे, एक दूसरे को जो चोंच मारते थे। लेकिन आखिर पर मरील जानी का मुर्गा भाग जाता है। लेकिन जो इसका मुर्गा होता है, मरील जानी का मुर्गा होता है, वो भाग जाता है और शहमाल का मुर्गा लड़ाई जीत जाता है। अब शहमाल का मुर्गा
جس کو ڈر تھا کہ کہیں میرا مرغا ہار نہ جائے اور مریل جانی مجھے کوسے اور مریل جانی مجھے طنز کرے۔ مریل جانی شاہ مال کو کہتی ہے کہ تم اس مرغے کو ذبح کرنا چاہتی تھی، میری مانو تو اس مرغے کو ذبح مت کرو۔ شاہ مال بڑی ادا سے جواب دیتی ہے۔ اب مریل جانی کیا کرتی ہے، شاہ مال کو کہتی ہے کہ تم تو اس مرغے کو ذبح کرنی چاہتی تھی، اس مرغے کو مارنا چاہتی تھی، مگر میری ایک صلاح مانو کہ اس مرغے کو ذبح مت کرو۔ شاہ مال بڑی ادا سے جواب دیتی ہے کہ میرا مرغا اگر رات کو اذان بھی دیتا ہے لیکن میری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہادر مرغا ہے اور اس مرغے میں لڑنے کی صلاحیت ہے اور میں ایسا ہی مرغا چاہتی تھی۔ اب شاہ مال کیا کہتی ہے کہ ہاں، اب یہ اس کو خود ہی بولتے ہیں کہ میرا مرغا رات میں بہت بانگ دیتا ہے۔ اب اس کو پتا تھا نا یہ سنتی ہوگی، تو یہ کیا کہتا ہے، ہاں میرا مرغا رات میں بہت اذان دیتا ہے، لیکن میں اس مرغے کو ذبح نہیں کروں گی۔ میری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ یہ کیوں بے وقت بانگ دیتا ہے، کیونکہ میرا مرغا بہادر ہے۔ کیوں کہتے ہیں یہ میرا مرغا بہادر؟ کیونکہ اس نے اس کے مرغے کو ہرایا ہے۔ اب یہ اس کو ایک طرح کا طنز کرتے ہیں کہ میرے مرغے نے تیرے مرغے کو ہرا دیا ہے اور اس مرغے میں لڑنے کی صلاحیت ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ یعنی کہ میرا مرغا لڑاکو ہے، اب تیری نہیں چلنے والی ہے، اور میں ایسا مرغا ہی چاہتی، میں ایسا ہی مرغا چاہتی جو لڑاکو ہو، یعنی کہ میرے بدلے تم سے لڑائی کرے۔ باقی وسلام۔